नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यू वेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक न्यूज़ लेकर आया हूं, वो भी उन लोगों के लिए जो विदेश में बसना चाहते हैं, जो विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं कि आप विदेश में जाके बसें। ब्रेन ड्रेन हमारे देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी। अगर आप विदेश में नौकरियों के बारे में कुछ बताएं तो हमारे लिए बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों, मैं उन्हीं लोगों के लिए ये न्यूज़ लेकर आया हूँ। वैसे आप बाकी सब लोग भी ये न्यूज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप बिना जॉब के भी वहां पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और हाँ दोस्तों, इन कंट्रीज़ में आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आईलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ना आपको जॉब चाहिए, ना आपको आईलेट्स की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम बिना जॉब के और बिना आईलेट्स क्लियर किए जा सकते हैं। दोस्तों, पहली कंट्री है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान में आप बिना जॉब के लिए अप्लाई किए या बिना आईलेट्स क्लियर किए भी आप जा सकते हैं। वहाँ की सरकार ने 2 तरीके का वीजा अप्लाई करने के लिए फॉर्म निकाले हैं। पहला है जे स्किप, दूसरा है जे फाइन। ये दोनों ही वीजा 2 साल के लिए वैलिड हैं। दोस्तों, जो जे फाइन वीजा है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, मैनेजर्स के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, जो सभी प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ये वीजा उनके लिए है। और दोस्तों, जे स्किप वीजा के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं या आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो आप जापान के इन दोनों वीज़ा में से किसी भी एक में अप्लाई कर सकते हैं और जापान आप जा सकते हैं बिना नौकरी ढूंढे। 2 साल बहुत होते हैं दोस्तों नौकरी ढूंढने के लिए। दूसरी कंट्री है दोस्तों यूएई। जी हाँ, यूएई में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा आपको 60, 90 या 120 डेज के लिए मिलेगा। 60 से 120 दिन के लिए जब आपको वीज़ा मिलेगा तो वहाँ आप जाकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। पर इसके लिए दोस्तों, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर देखेंगे। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वहाँ आप 60 से 120 दिनों तक सर्वाइव कर सके बिना किसी जॉब के। तो अगर आपके पास इतना पैसा है और आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप यूएई के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा देश है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन यूरोप का एक देश है। वहाँ पर भी दोस्तों आपको किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। आप बिना जॉब के भी वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के जॉब पोर्टल्स पर कम से कम 2,40,000 ऐसी जॉब्स हैं जो कि उन्होंने विदेशियों के लिए भी खोल रखी हैं। बस इसके लिए आपको या तो स्वीडिश आनी चाहिए या फिर आप स्वीडिश से इंग्लिश में कन्वर्टर यूज़ कीजिए और ये जॉब्स के बारे में पता कीजिए। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का, अगर आप स्वीडन जाना चाहते हैं तो स्वीडन की किसी भी जॉब वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए और पहुँच जाइए स्वीडन। दोस्तों, चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं उतने तो हमारे देश में हर साल लोग बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उनके सब क्लॉज 190 के तहत वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बस उनकी शर्त इतनी ही है कि आपको उनके विक्टोरिया शहर में रहकर ही ये जॉब करनी पड़ेगी। तो अगर आप सब क्लॉज 190 के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कई सालों से विदेशों से लोगों को बुला रहा है अपने यहाँ पर काम करने के लिए। वो ट्रक ड्राइवर की नौकरी भी दे रहा है, वो प्रोफेशनल की नौकरी भी दे रहा है और भी बहुत सारी नौकरियाँ हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो यही समय है दोस्तों। 5वां देश है दोस्तों पोर्चुगल यानी पुर्तगाल, जिन्होंने गोवा पर भी राज किया था। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल में भी प्रोफेशनल्स की भारी कमी हो गई है। प्रोफेशनल्स के लिए उन्होंने वीज़ा खोल रखे हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, तो आप पोर्चुगल में बिना जॉब के जा सकते हैं, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बट पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट जो है वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर देखेगी। वो आपको पहले 60 से 120 दिन का वीज़ा देगी। अगर उस 60 से 120 दिन के रहने लायक आपके पास पैसे हुए तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर सकती है। तो दोस्तों, आप पोर्चुगल जाना चाहते हैं तो यही सही समय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों, मेरा खुद का ये मानना है कि हमें भारत देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस ब्रेन ड्रेन के मैं खिलाफ हूँ। आगे आने वाले 25 साल भारत के लिए स्वर्णिम काल हैं, जैसा मोदी जी कहते हैं। तो दोस्तों, अपना देश छोड़कर मत जाइए। बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए आपको 5 देशों के नाम बता दिए हैं।
अब मर्जी है आपकी। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास लेके आता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। कल फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।